नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। देश की सियासत में इन दिनों जासूसी कांड को लेकर गर्माहट है। जी हां, मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा क्या किया कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों के 40 से अधिक पत्रकार, विपक्ष के 3 नेता और एक न्यायाधीश समेत बड़ी संख्या में कारोबारी और अधिकार कार्यकर्ता के 300 से अधिक मोबाइल नंबरों पर नजर रखी गई। देश की सियासत में हलचल मच गई है और इस खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने खुद के मंत्री की फोन टैपिंग कर पाई है और ये देशद्रोह का मामला है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनकी स्वतंत्रता रूप से जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार सारे आरोपों से इनकार कर रही है और इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कहा जा रहा है। राजनीति से इतर तटस्थ लोग इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जानकार इस मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो अस्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें। देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर पेगासस स्टोरी देयर इज एनी लिंकेज ऑफ द गवर्नमेंट और द भारतीय जनता पार्टी। देश की सियासत में इन दिनों जासूसी कांड को लेकर गर्माहट है। मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा कर दिया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्री, 40 से अधिक पत्रकार, विपक्ष के 3 नेता और एक न्यायाधीश समेत बड़ी संख्या में कारोबारी और अधिकतर जिनका अधिकार है उन कार्यकर्ताओं से 300 से अधिक मोबाइल नंबरों पर नजर रखी जा रही है, जिसके बाद सियासत में हलचल मच गई है। इस खुलासे के बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी समेत अपने खुद के मंत्रियों की फोन टैपिंग करवाई है। तो इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए 2 रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में हैं और विंग कमांडर अनुमा आचार्य, दोनों हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल है, अनुमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जासूसी पर जंग जिस तरीके से है और उस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, तो इसमें क्या गलत कर रहा है? विपक्ष कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि देश में जो हमारा राइट टू प्राइवेसी हमारा हक है, और वो हक इसलिए क्योंकि ये पेगासस से जासूसी हो रही है उससे ये खत्म होता है। तो ये बड़ी बात है। और पहले भी करीब 121 एक्टिविस्ट थे जिनके ऊपर इससे पिछले 2 तो वो एक चीज आती है, एक ये 40 पत्रकार और उसके अलावा फिर जो विपक्ष के नेता है वो भी, और कुछ ऐसे नेता जो सरकार के पक्ष में नहीं है, उनके ऊपर जासूसी करना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि जो सरकार, ठीक है, इसमें मंत्री और 2 केंद्रीय मंत्रियों के भी तो नाम है।
जी हाँ, वही कह रही हूँ कि वो देखिए किन दो केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, किन दो केंद्रीय मंत्रियों के नाम है? प्रहलाद पटेल और जो आईटी मंत्री थे वैष्णव, उन दोनों के नाम जो है वो आ रहे हैं। देखिए उसके अलावा जो बेसिकली जो है इसमें उनको दो को अगर हम एक्सेप्शन मान लें तो बाकी सब लोग वो हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो कल को क्योंकि वेटेड हम गवर्नमेंट को ही पेगासस का जो एनएसओ है उसने बताया कि ठीक है, लेकिन आपका ठीक है, सीधे तौर पर ये तो नहीं कह सकते ना जो सरकार के खिलाफ पर बात कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरीके की चीज, सिर्फ उन्हीं की जांच हो रही है, इस तरीके की बात तो नहीं कह सकते। इन दो एक्सेप्शंस को अगर आप छोड़ दें तो वो सारे पत्रकार वही हैं, जैसे रोहिणी सिंह है, स्मिता शर्मा है, उसके अलावा एमके वेणु है, जितने भी पत्रकार हैं ये सब सरकार के जो नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ। चलिए ठीक है, नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अरुणा जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी है। विंग कमांडर सर, आपके नजरिए से आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए ऐसा है, मैं तो डिफेंस एनालिस्ट हूँ और मैं एयरफोर्स का ऑपरेशनल पायलट हूँ। मुझे तो ऑपरेशन की बात करिए तो अच्छा है। ये मैं स्पोर्ट्स पर्सन तो हूँ नहीं कि मैं अपने पार्टी को बेचूंगा और उसका मार्केटिंग करूंगा। मुझे ये कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि अगर उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है और इन्वेस्टिगेशन पता करती है कि वो देश के खिलाफ है तो पूरी कार्रवाई की जाएगी। और जो उनके पैरवी कर रहे हैं, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस बात को समझ लें कि वो देश के खिलाफ काम के बात कर रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने देश का नमक खाया है और देश की रक्षा करना हमारा काम है। सियासत दूसरी चीज है। सियासत में बाप को भी बेचा जाता है, माँ को भी बेचा जाता है, वो नहीं हम करते। क्वेश्चन सिर्फ स्टेट ये है, अगर इसमें किसी की गलती है तो सरकारी कानूनी कार्रवाई करेगी, उसमें दो राय नहीं है। और आपने देख लिया है कि अब के सरकार जो है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने ये काम शुरू किया है। 2-3 जगह वो भी फेल हुए हैं, कश्मीरी पंडित वगैरह के केस में। उनको हमने टेलीविजन पे बोला है और मीडिया पे बोला है, उनकी गलतियां निकाली हैं। तो जहां जहां देश की सुरक्षा के लिए जिस पार्टी ने गलती निकाली है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस है, जितनी 15-20 पार्टियां हैं, मैं नहीं पता, मैं वो सब पे सबको घेरे में खड़ा किया जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है। अभी जो पेगासस की बात चल रही है, अभी जो ऊपर नीचे की बात चल रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। अब हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में सारी का सारा खुलासा हो जाएगा। हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अनुमा जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगी कि एक तो प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे सीनियर भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर ये इन्वेस्टिगेशन होना था तो गृह मंत्रालय की तरफ से 2019 में तब हुआ होता जब पहली बार इसकी बातचीत हुई थी। एक तो ये, दूसरी चीज, इसी देश में फादर स्टैन स्वामी की जेल में रहते हुए मृत्यु हुई है और उसके बारे में आर्सेनल की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि इन लोगों के कंप्यूटर्स में एक मालवेयर जो है वो इंस्टॉल किया गया था। तो पहली चीज तो ये कि ये अपने आप में ये बातें गलत है। दूसरी चीज, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना कभी देश के खिलाफ बोलना नहीं होता। हो सकता है कि उससे देश की बारे में, देश के हित में बोलना वो जरूरी है, बजाय कि बदलती रहती है सरकार, थोड़ी परमानेंट होती है कोई भी। तो इसलिए ये जो घटना हुई है। ठीक है अनुमा जी, अगर आपकी जो आपने बात कही है इस कथन पर भी बात कर लेते हैं। अनुमा जी, इस कथन पर भी अगर बात कर लेते हैं। चलिए, आप जिस तरीके से कह रही हैं, तो जो देश जिस तरीके से आपने बोला कि गलत नीतियों के खिलाफ जो बोलते हैं, उनकी फंडिंग की अगर जांच की जा रही है, अगर सरकार इसके पीछे अगर जांच कर रही है, तो ये कितना गलत है, कहां से गलत है? फंडिंग की अगर बात करेंगी तो जो चाइना में आरएसएस के लोग भी गए हैं, 4-4, 5-5 इंडिया हर एक पर दिखाएंगे हमारे देश के सभी नागरिक हैं। तो जी से लेकर ये सरकार ने जितने खुलासे किए, एक तो बता दीजिए किसी को ऐसे, किसी को जाके जेल हुई हो या परमानेंट उसको कुछ हुआ हो। इवन चिदम्बरम जी को भी बदला निकालने के लिए डाल दिया। मेरा ये कहना है, करिए ना, खुलासे करिए। हम तो फौजी लोग हैं, हम तो देश का हमेशा अच्छा चाहते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं खुलासा? खाली सनसनी बातें फैलाना और इस तरह की बातें करना, ये तो देश के हित में नहीं है ना। सरकार कोई भी हो,
हमें हमेशा देश के हित की बात करनी है। इन चीजों पर अगर जांच दिखानी चाहिए तो दिखानी चाहिए। चलिए, ठीक है। उसकी कहानी क्यों बनाते हैं? ठीक है विंग कमांडर सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हनुमान जी कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए, खुलासे होने चाहिए, शोर शराबा होता है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ जो वो कह रही हैं, दोनों लोग एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि खुलासा पूरा होना चाहिए। वो कह रही है मैं उनका सीनियर हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मेरी जूनियर है, विंग कमांडर वो भी है, मैं भी फौज में था, मैं पायलट था, वो लॉजिस्टिक्स में थी, फर्क इतना ही है हमारे में। तो इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। वो नई बात क्या कह रही है? वो तो खुलासे तो 70 साल पहले से शुरू कर देने चाहिए। चीफ स्कैंडल केस से शुरू करें, सारे खुलासे होने चाहिए। जो 1962 के बाद में हैंडरसन बुक रिपोर्ट है उसको छुपा रखा है, उसको खुलासा होना चाहिए। सारे के सारे खुलासे होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसे कोई बड़ी बात नहीं। कारगिल रिपोर्ट की भी खुलासा होना चाहिए। जब तक बीजेपी की सरकार थी मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ना अनुमा को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये तो हम तो 28 मिनट बिताने के लिए आ गए हैं। अरे असली बात करिए। वो भी कह रही है खुलासा कर रही है, मैं भी कह रहा हूँ खुलासा करिए। हमें क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों रिटायर्ड फौजी हैं, तो खुलासा करें। वो दूसरी बात है कि मुझको बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं बनना, ना ही कांग्रेस का बनना है। तो मैं तो बिल्कुल सीधी बात करूंगा, बीजेपी में बोलूंगा कि उनकी भी गलतियां हुई है, ये कांग्रेस की गलतियां निकाले। मैं तो कहता हूं ये तो है, कब से हो रहा है। तो ये तो आप टॉपिक जो लेके बैठ गए हैं, इससे तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो भी वही कहेंगी, मैं भी वही कहूंगा। बिल्कुल। तो नहीं आप बिल्कुल तो जिस तरीके आपके लिए शायद दुविधापूर्ण स्थिति हो गई, क्योंकि आपको ये शायद आदत में है कि जो आपके साथ एक पक्ष में बोलेगा और एक विपक्ष में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बात, अब ट्रैक ही चेंज हो गया है यहाँ पर बात का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दुविधा में वाकई में आ गई थी। तो आपकी हंसी के पीछे जो है हम थोड़ा सा पीछे ही वाकई में जाते हैं कि अगर जिस तरीके से खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, चलिए अब सरकार की यहाँ पर बात कर लेते हैं, सरकार की नीतियों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अब जो खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि चुनाव से पहले या जब इस तरीके की चीज होती है उसके पहले इस तरीके की चीजें आती है, तो क्या इसके पीछे भी कुछ राजनीति के मतलब पॉलिटिकल इशू ही होते हैं इसके पीछे भी? आपने ये बात की चुनाव के पहले, तो चुनाव के पहले क्या आप ये देख नहीं रही है एक पैटर्न हो रहा है कि वर्दी वाले लोगों का शहीद होते हैं वो? इस पैटर्न पे चर्चा करिएगा, क्योंकि ये भी एक पैटर्न है कि जब कोई मेजर चुनाव आते हैं, जैसे अभी थोड़े समय पहले, कहने में शर्म आती है ये बातें, मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि हम देश के सैनिक हैं, हमने देश के लिए वर्दी पहनी है। तो अभी बिहार में चुनाव होते हैं तो बिहार रेजिमेंट जो होती है वो चाइना से लड़ते हुए वहां के लोग शहीद होते हैं। पुलवामा में एक अटैक होता है, लोग शहीद होते हैं। मुझे तो इस बात से दहशत होती है चुनाव देखकर कि हमारे फौजियों के ऊपर ये आपत्ति ना आ जाए फिर से। तो आपको क्या बताएं, आप हम लोगों से पूछिए, ये हमारी ताकत है। पहले की सरकारें जो भी रही मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि फौज के नाम पर, फौज के कंधे पर रख के बंदूक चलाना ठीक नहीं है। अब ये जो जासूसी कांड है तो कभी भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव के पहले ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जिससे पूरा देश दहल जाता है, लोग डर में आते हैं, और उस डर में आके उस डर को जो भी क्या करें मैं कह सकती हूँ उस बारे में। लेकिन पैटर्न जो है वो ऐसे भी है। हर बार एक बड़ा चुनाव होता है, इंसान डर जाता है अंदर से कि अरे मेरे फौजी या मेरे सीआरपीएफ के लोग कौन जाएंगे। बहुत दहशत होती है, आप ये भी तो देखिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से ये जो पैटर्न अपना लिया गया है जनता का ध्यान भी भटकाने के लिए और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी लेने के लिए कि भाई सरकार इस तरीके की चीजें यहाँ पर कर रही है, लेकिन देश पर इस तरीके की अटैक भी हो रहे हैं, देश इस तरीके के खतरे में भी है, ऐसा भी बताया जाने की कोशिश यहाँ पर किया जाता है और फिर इसका राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश की जाती है। बख्शी जी, राजनीतिक लाभ कौन? जी आप कुछ कह रहे हैं विंग कमांडर सर? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, सारी पार्टियां एक ही फॉर्मूला लगाती हैं। टोकलम हो रहा था, वो अब क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले मिल रहे थे, उनसे प्यार भरी बातें हो रही थी, एक्सचेंज हो रहा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो अब ये कहते हैं कि इस समय कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, ये पार्टियों का पुराना खेल है। ये जो बात है 1955 से स्टार्ट हुई है, बड़े शर्म की बात है। उस समय भारतीय फौज के ऊपर ये लांछन लगाया गया था कि कूडेटा कर देंगे तो इनको नीचे करिए। हर एक लड़ाई के बाद हमारी पेंशन कम हुई, हर एक लड़ाई के बाद हमारी पे कम हुई,
ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल वो हमको नीचे लाया गया। मैं 1955 के पहले से बात कर रहा हूं, जब अनुमा जी पैदा नहीं हुई थी ना आप लोग कोई पैदा हुए थे, उस समय मैं भी बच्चा था 3-4 साल का, तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं, और ये चलता आया है। हम फौजियों को अगर देश को बचाना है तो सिर्फ हम ही मुंह खोल सकते हैं, और ये पॉलिटिकल ये जो कार्टूनिंग होती है इसको रोकने के लिए सिर्फ फौज कर सकती है। अगर फौज नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बता दूं, यही बात हुई थी रिपब्लिक टीवी पे। एक किसी ने मेरे को बोल दिया था आप टोपी पहन के क्यों बात कर रहे हो पॉलिटिक्स की, तो मैंने कहा था मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम जैसे जो बंदे पॉलिटिशियन है फौज को नीचा दिखा रहे हो और भारत के झंडे को, उनको मैं पकड़ूं इसलिए खड़ा हूं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी बातें इसलिए होती हैं। तो मेरे को मैं अभी भी दोबारा कहूंगा, टॉपिक में थोड़ा सा कोई फौजी बात लाइए। अगर ये उस मिनिस्टर ने क्या कहा और उस मिनिस्टर ने क्या क्या, कांग्रेस को तो तीर लगा रहे हैं, बीजेपी को तीर लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। नहीं, तो मैं तो ये सोच के आया था कि कोई बड़ी बात होगी। ठीक है, विषय से हम भी अलग हट रहे हैं। विषय हमारा ये है कि जो सरकार की जो देश के खिलाफ जिस तरीके से बोलते हैं, उनकी जांच में अगर जांच की जा रही है तो वो क्यों गलत है। बात यहाँ पर विषय हमारा ये है कि अगर आप देश के खिलाफ कोई नीति अगर यहाँ पर अपना रहे हैं, देश के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो उसकी अगर जांच सरकार कर रही है तो उसमें गलत क्या है? कौन कह रहा गलत है? ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये तो होनी चाहिए। और बिल्कुल, और उसी की नहीं होनी चाहिए जो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, जो फौजी इन्वॉल्व है, शायद फौजी भी उसमें इन्वॉल्व होगा, वो भी करिए। आफ्टर ऑल जब हेलीकॉप्टर स्कैंडल केस हुआ था तो एयर चीफ का नाम आया था बीच में, क्यों नहीं? अगर उसने वो इसका नाम है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, हर एक को मिलेगी। क्या बड़ी बात है इसमें? कौन किसी का रिश्तेदार थोड़ी है यहाँ पर। ये जब भारत माँ की बात होती है तो सबको अलग किया जा सकता है, तो ये बात आपको हमें करनी पड़ेगी। तो ये, और अगर अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है तो मैं तो इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट मेरे पास पूरी पड़ी है, वो 1948 से स्टार्ट करनी चाहिए। हम बीच में क्यों कूदते हैं? ताकि बीमारी जड़ से निकाली जाए। ये बीमारी एकदम से नहीं होता कि जो सीजनल हुई फिर कल कुछ होगा, फिर परसों होगा, फिर बीजेपी का प्रवक्ता आएगा, फिर पीएसडी का प्रवक्ता आएगा, ये से कुछ फायदा नहीं होगा। हमको तो बीमारी को जड़ से निकालना है। और ये मैं बता दूं, सारा पॉलिटिकल सिस्टम ने फौज को डाउन कर रखा है। उनको जब तक आप सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, ये बीच में बोलते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए पॉलिटिशियंस आके ठीक है। सवाल ठीक है, अनुमा जी आपसे एक सवाल। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं सरकार सिर्फ उनकी जांच करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो वो किसी के इशारे पर बोल रहे हो? ऐसा नहीं होता है। देखिए ऐसा है, ये जितने भी पत्रकार हैं, अगर आप इन्हें नहीं जानती हैं तो मैं कम से कम इनमें से 10 जानती हूँ, और इनको मैं अलग अलग इनके लेख पढ़ती हूँ, तब जानती हूँ, यूं नहीं जानती हूँ। तो उनको जब मैंने देखा है, बेबाक पत्रकार है। और एक चीज हम याद रखें, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम बीजेपी नहीं है, हमारे देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है। हमें भारत पे गर्व करना है। हमें भारत के खिलाफ जो चीजें होती है, अगर सरकार भी गलत कर रही है तो ये आवाज उठाने का हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम फौजी हैं पहले, लेकिन हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट ठीक है, ठीक है, लेकिन पत्रकार ठीक है, किसी को पाया, ठीक है, उनके ऊपर एक टैग लग गया है पत्रकार का, उनकी अगर जांच बिठा ली गई है, हो सकता है वो भी तो गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर उनके ऊपर जांच की जा रही है तो क्यों गलत है वो? अंशु जी, कल को आपके ऊपर भी ये हो सकता है, क्योंकि वो जो पत्रकार हैं उनको बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ। पत्रकार का अगर आपने टैग लगा लिया है तो क्या देशभक्त हो गए हैं? बिल्कुल, अगर मैं पत्रकार हूँ, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर भी वो चीज हो सकती है। उसी दिन हमारे देश के साथ बर्बादी शुरू हो जाती है। इस जनहित को हमेशा 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 सरकार के विपक्ष में होना चाहिए। देख भला पत्रकार को, ठीक है अनुमा जी पत्रकार को एक स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना करनी चाहिए। सरकार अगर अच्छा कर रही है तो उसे अच्छा भी बताना चाहिए, और सरकार क्या गलत कर रही है वो भी बताना चाहिए। एक स्वस्थ आलोचक होना चाहिए पत्रकार को। चलिए ठीक है, बख्शी जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। जी होना चाहिए। देखिए ऐसा है, जो अनुमा जी कह रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे वो ठीक कह रही हैं कि सरकार
पत्रकार को सच बोलना चाहिए। पत्रकार पर मैं आपको बता दूं, पत्रकार मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं 2 टेन्योर स्पोक्स पर्सन रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मैं सारे पत्रकारों को 190-200 पत्रकारों को लेके मैं मालदीव गया हूं, सियाचिन गया हूं, हर जगह मैंने उनको दिखाया है। मुझे पत्रकारिता पता क्या है और मुझे पता है कौन कितने पानी में है, कौन कैसे बिका हुआ है। हमने सबको लिस्ट बनाई हुई थी। कोई नहीं कहता कि पत्रकार बिकता नहीं है, बिकता है। मैं बोल रहा हूं, और बड़े बड़े टीवी के एंकर्स बिके हुए हैं, आप सबको नाम पता है आपको। तो ये मत कहिए कि पत्रकार बिकता नहीं है, बिकता है। फौज का काम है इन सबको बाहर निकालने का, और फौज का काम है इन सबको ठीक करने का। और डेमोक्रेसी का यही चिन्ह सबसे बड़ा है कि जिस दिन फौज डेमोक्रेसी का झंडा ऊंचा उठाएगी तब बात बनेगी। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से नहीं होता, पॉलिटिक्स को आड़े लगा के होता है, उसको गलत दबा के नीचे करनी चाहिए, तब बात बनती है। ये बिकने से कुछ नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो मैं आपको बता रहा हूं, यही मैं भी कहना चाह रही थी कि पत्रकारिता ठीक होती है, वो सच बोलते हैं। बिल्कुल। पर जो झूठ बोलते हैं उनको पकड़िए, पॉलिटिशियन झूठ बोलता पकड़िए, फौजी जो झूठ बोलता पकड़िए। और अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है तो 2021 नहीं, 1947 शुड बी द डेट, और वहां से सारा कुछ खुलासा करना चाहिए। जितनी रिपोर्ट धूल में जमी हुई है सबको निकालिए। जब आप हेंडरसन बुक रिपोर्ट पढ़ेंगी तो रोएंगी। ठीक है विंग कमांडर सर, आप 1948 तक गए, मैं 62 पे आती हूँ। अनुमा जी, 1962 में चीन के प्रति वामपंथियों का क्या रवैया था? क्या आप जानती हैं ऐसे लोगों की जासूसी में क्या गलत है? मैं वामपंथी हूँ, आप सवाल अजीब अजीब करती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, मैं वामपंथी कैसे समझूंगी? मुझे दक्षिणपंथी वामपंथी ये सब समझ में नहीं पता। ये मैं वामपंथी नहीं कह रही हूँ आपको, नहीं, मैं आपको वामपंथी नहीं कह रही हूँ। मैं सवाल ये कर रही हूँ आपसे, जो रवैया वामपंथियों का था। मैं नहीं जानती, मैं वामपंथी नहीं जानती क्या होता है। मैं फौज में 24 साल रही हूँ, मुझे वामपंथी दक्षिणपंथी समझ में नहीं आता। मुझे क्षमा कीजिए, ये अगर अनभिज्ञता है तो इस अनभिज्ञता पर मुझे गर्व है। चीन के पक्ष में थे, 1962 की अगर बात करें तो चीन के पक्ष में थे ये वामपंथी। मैं बताता हूँ, 1962 की जब लड़ाई हुई तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री बोला गया कि अगर आप अपना एयर पावर इस्तेमाल करेंगे तो चीन, किसने, पॉल ग्रेस ने और उनके जितने सपोर्टर हैं, हनुमा जी मैं बात कर रहा हूँ, कृपा सुनिए, और उनके सारे सपोर्टर ने, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपने एयर पावर का इस्तेमाल किया तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास सब जगह बॉम्बिंग होगी, आपकी एयरफोर्स को निकाल दिया गया। और इस समय उनके बाहर वालों का हाथ था जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट को बाध्य किया, सपोर्टेड बाय द मीडिया। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि 62 की सारा का सारा ऑपरेशन इस तरीके से खराब हुआ। और फिर जब उसकी कोई बात होती तो कलकत्ता में जितने सीपीएम के लोग थे सारे के सारे फौजियों पे हमला करते थे। मैं बता रहा हूं, उस टाइम मेरे फादर फौज में थे, उनके ऊपर हमला हुआ था कलकत्ता के अंदर। तो ये सारा का सारा जो गेम है, ये जो वामपंथी ना पता हो वो कोई बात नहीं हो, मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चन सिर्फ देशद्रोही सामने नजर आता है, और जो देश के खिलाफ जा रहा था सामने दिखाई देता है, और इसीलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये जो अनुमा जी कह रही है ठीक कह रही है, पर जो इन्वेस्टिगेशन ये बात होनी चाहिए, ये शुरू से होनी चाहिए। और 62 का जिस दिन आपने खुलासा कर दिया, हेंडरसन बुक रिपोर्ट खुल गई, तब आपको पता चलेगा कि हम अपने चाइना के खिलाफ इतने पीछे क्यों रह गए हैं, क्या बात है, कौन कौन सी फोर्सेस पीछे थी, इतने दिनों किसकी सरकार थी, उस सरकार ने क्या किया। मैं नाम नहीं लेता सरकार का, पर इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए सारे डिफेंस मिनिस्टर्स के ऊपर, सारे डिफेंस सेक्रेटरीज के ऊपर, तब पता चलेगा। मैं तो उनके साथ अंदर की बात जानता हूं, क्या हुआ था, कैसे कारगिल जब वीके सिंह के ऊपर आरोप लगा था कि वो कूबीटा करने वाले हैं, तो कौन था सबसे बड़ा पत्रकार हिंदुस्तान का था जिसने कहा था कि कूबीटा करेगा। मनोहर कहानियों जैसी कहानी लिख दी उसने, जो जासूसी उपन्यास में होती है, और सारा मीडिया से हिल गया, सब मानने लग गए उसकी बात। ये कैसे हो सकता है? तभी मैं कह रहा हूं इनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, और जो उनको सपोर्ट करते हैं उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा।
बिल्कुल विंग कमांडर सर, हमारी भी चर्चा का यही विषय था कि चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो फौजी हो, जो भी तमगा लेकर बैठा हो, लेकिन जो गलत है उसके ऊपर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, उस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर इन दोनों जासूसी कांड को लेकर गर्माहट है। मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खुलासे ने एक खुलासा कर दिया है, जिसके बाद सरकारी एजेंसियों को बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्री, 40 से अधिक पत्रकार, विपक्ष के 3 नेताओं के साथ एक न्यायाधीश समेत बड़ी संख्या में कारोबारी और अधिकारी जो कार्यकर्ता हैं, उन पर 300 से ज्यादा मोबाइल नंबरों पर नजर रखी गई है, जिसके बाद इसमें हलचल मच गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पत्रकार अपने आप को कहते हैं कि हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, फौजी कहते हैं कि हमारे ऊपर कैसे उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन देशभक्ति का तमगा जो लगा हुआ है वो एकदम लेने के बाद में ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपके ऊपर जासूसी नहीं होनी चाहिए, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर चर्चा में सिर्फ यही निकल के आया है कि जो भी गलत है उसके ऊपर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।